नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो होने वाली है। बैठक में एक साथ पहुंचे अमित शाह और जेपी नड्डा। थोड़ी देर में पीएम मोदी भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, उसके बाद बैठक की शुरुआत होगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक अपने आप में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक से पहले पीएम आवास पर बैठक की गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह शामिल रहे और ये बताया जा रहा है कि बीजेपी मुख्यालय एक साथ पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा। थोड़ी देर में पीएम मोदी भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और उसके बाद बैठक शुरू होगी। ये माना जा रहा है कि आज की बैठक में 100 से 120 नामों पर मुहर लग सकती है। पहली लिस्ट जारी हो सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों पर है और ये जो पहली लिस्ट आएगी, इसमें माना जा रहा है कि यूपी जहां से सत्ता का रास्ता होकर गुजरता है, ऐसे में यूपी पर विशेष फोकस होने वाला है। और ये माना जा रहा है कि यूपी में जो लिस्ट जारी होगी उसमें सबसे पहले की जो सूची है उसमें हाई प्रोफाइल नाम जो है वो शामिल है। जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर ले तो वाराणसी से पीएम मोदी जो है एक बार फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। स्मृति ईरानी को अमेठी से फिर से टिकट दिया जा सकता है। एसपी सिंह बघेल को आगरा से टिकट दिया जा सकता है और अजय मिश्र टेनी को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही है। और ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है और इस बैठक में शामिल होने के लिए जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह एक साथ पहुंचे हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, उसके बाद बैठक शुरू होगी और ये माना जा रहा है कि इस बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, यानी कि नामों पर मुहर लग सकती है। इस बैठक से पहले पीएम आवास पर भी महत्वपूर्ण बैठक हुई है और इस बैठक में शामिल होने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी पहुंचे हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज पहली सूची आ सकती है जिसमें 100 से 120 नाम शामिल हैं और तमाम जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में भाग लेने के लिए पहुंच चुके हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और इसी के साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और इसी के साथ ही बात कर ले अगर यूपी के मुख्यमंत्री को देख रहे हैं आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तो तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं और कुछ देर में ये बैठक शुरू होगी। पीएम मोदी भी कुछ देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं और ये बैठक अपने आप में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि अगर बात कर ले तो यूपी की या फिर अन्य राज्यों की और किन किन पार्टियों ने अब तक सूची जो है वो जारी कर दी है, तो यूपी की बात खास तौर से अगर कर ले तो समाजवादी पार्टी ने 3 सूची जारी कर दी जिसमें से 32 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं और एआईएमआईएम भी जो है कि 7 सीटों पर दावा ठोकती हुई नजर आ रही है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। फिलहाल जेपी नड्डा और अमित शाह एक साथ बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे उसके बाद ये बैठक शुरू होगी और माना जा रहा है कि कई नामों पर आज मुहर लग सकती है। पहली सूची में 100 से 120 नाम फाइनल हो जाएंगे और खास तौर से यूपी, जो कि कह लीजिए कि जहां पर 80 लोकसभा की सीटें हैं और सबसे हॉट सीट की बात कर ले तो वाराणसी, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से ताल ठोकते हुए नजर आएंगे और नजरें अमेठी पर भी रहेंगी, क्योंकि ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव फिर से लड़ सकते हैं। हालांकि 2019 में राहुल गांधी को यहां से हार का सामना करना पड़ा था और इसी के साथ ही महत्वपूर्ण सीट हो जाती है रायबरेली, जहां से सोनिया गांधी सांसद थी। हालांकि अब वो यहां से सांसद नहीं है, वो जयपुर से राज्यसभा की सांसद हो चुकी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो प्रियंका गांधी है वो इस सीट से ताल ठोकती हुई नजर आएंगी। तो ऐसे में ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। माना जा रहा है कि पहली सूची जो यूपी के लिए आएगी उसमें जो हाई प्रोफाइल सीट है, जिसमें लखनऊ की सीट, अमेठी की सीट और इसी के साथ ही वाराणसी की सीट जो है ये महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इन सीटों पर नाम जो है कि दोबारा रिपीट हो सकते हैं, यानी कि पुराने चेहरों को ही तवज्जो दी जाएगी। लेकिन कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस बार बड़ी संख्या में जो पुराने सांसद है या फिर बड़ी संख्या में कई सांसदों के टिकट जो है वो कट सकते हैं। लेकिन फिलहाल नजर बनी रहेगी
कि आखिरकार किन किन नामों को तवज्जो दिया जा रहा है। इसी तरह से अगर बात कर ले उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं और 5 सीटों पर 55 दावेदार हैं और इन नामों को भी हाईकमान को भेजा जा चुका है और ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि आज इन नामों पर भी फैसला हो सकता है। और महत्वपूर्ण सीट अगर हम कर ले तो तमाम वो जो राज्य है जहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, जिसमें अगर आप देख लेंगे तो कर्नाटक, हालांकि कर्नाटक में जो लोकसभा की चुनाव हुए थे तो कर्नाटक में लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने अच्छी बढ़त बनाई थी। इसी तरह से अगर आप राजस्थान को देखते हैं तो राजस्थान में भी 25 सीटों पर बीजेपी के ही सांसद वहां पर मौजूद हैं। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ भी महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी प्रकार से हरियाणा की बात करें तो वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं और ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा एक साथ बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं और कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और ये बैठक शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर में पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और ये बैठक शुरू हो जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजनाथ सिंह भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पीएम मोदी भी कुछ देर में बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। हालांकि इस बैठक से पहले पीएम आवास पर बैठक हुई है, महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और इसी के साथ ही जेपी नड्डा और पीएम मोदी इन तीनों की बैठक हुई है और उसके बाद अब ये बैठक होने जा रही है और ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है और ये माना जा रहा है कि आज 100 से 120 नामों पर जो है कि मुहर लग सकती है और खास तौर से यूपी की बात कर ले तो पश्चिमी यूपी पर विशेष फोकस है, क्योंकि अगर 2019 की बात कर लेते हैं तो 2019 में पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर बीजेपी को शिकस्त मिली थी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, फिलहाल क्या अपडेट मिल रही है? गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी कब तक पहुंचेंगे? तो शायद उनसे संपर्क नहीं स्थापित हो पा रहा है, उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में पीएम मोदी भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और जैसे ही वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचते हैं उसके बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी और 100 से 120 नामों पर आज मुहर लग सकती है, जिसमें से खास तौर पर मुख्य फोकस जो है वो यूपी में रहने वाला है कि आखिरकार यूपी में किन्हें तवज्जो दिया जाएगा, किन नामों को तवज्जो दिया जाएगा। हालांकि 2-3 सीटें ऐसी हैं जो मुख्य सीटों की बात कर ले जिस पर ये माना जा रहा है कि उन सीटों पर दोबारा से नाम जो है वो रिपीट हो सकते हैं, जिसमें वाराणसी, जहां से पीएम मोदी सांसद है। और आपको बड़ी बात ये भी बता दें कि अभी जो इंडिया अलायंस यूपी में जिसमें कांग्रेस और सपा है, जिसमें सीट बंटवारे हुए 17 सीटें, उसमें से जो वाराणसी की सीट है उसे कांग्रेस को दे दिया है सपा ने। और हमारे साथ एक बार फिर से हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी जुड़ चुके हैं। पीयूष, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रही है? जेपी नड्डा, अमित शाह, गृह मंत्री पहुंच चुके हैं और इसी के साथ ही पीएम मोदी कब तक पहुंचेंगे? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आज भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक होने वाली। गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी यहाँ पे मौजूदगी है। सबसे बड़ी बात है, कई राज्यों, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, इसके साथ ही चुनाव प्रभारी की बात करें, उनकी भी मौजूदगी यहाँ पे है। भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर एनडीए ने जो लक्ष्य रखा है 400 पार का और 370 अकेले भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है, इस लक्ष्य को भेदने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार रणनीति बना रही है और कयास लगाया जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति के बाद किसी भी वक्त या किसी भी दिन, यानी कि आज या संभवतः कल परसों में किसी भी दिन भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जो है वो जारी कर सकती है। चूंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीतने का लक्ष्य रखा है और बताया जा रहा है कि पहली सूची में करीब 15 से 20 ऐसे जो उम्मीदवारों के नाम हैं उनकी घोषणा भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा सकती है। इसके साथ ही जो
हाई प्रोफाइल सीट है, खासतौर पे जहां से प्रधानमंत्री चुनाव लड़ते हैं, इसके अलावा अन्य जो सीटें हाई प्रोफाइल हैं, उस पर भी प्रत्याशियों की जो घोषणा है, जो उम्मीदवारों की घोषणा है, वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इस बार ये भी जानकारी मिल रही है करीब 33% महिलाओं को भी कहीं ना कहीं उनकी भागीदारी किस तरीके से सदन में बढ़े, और इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को भी इस बार टिकट दिया जाए। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि जल्द से जल्द उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाए, ताकि जो उम्मीदवार हैं वो अपने क्षेत्र में जाकर चुनाव प्रचार कर सके, क्योंकि आमतौर पे आपने देखा होगा कि जब भी किसी को प्रत्याशी बनाया जाता है तो कई बार चुनाव के बाद प्रत्याशी ये आरोप लगाते हैं कि हमें टिकट जो है वो समय से नहीं मिला, इस वजह से हम चुनाव प्रचार नहीं कर पाए उस तरीके से। इसको भी भारतीय जनता पार्टी खासा ध्यान रख रही है, क्योंकि आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक कोर ग्रुप की तमाम राज्यों के साथ जो बैठक है कोर ग्रुप की, वो कहीं ना कहीं हुई है। चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, और कहीं ना कहीं कई नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, क्योंकि आमतौर पर जब लोकसभा के चुनाव आते हैं तो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो कोशिश करते हैं कि उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए, और एक एक सीट पर 3 से 4 नाम फाइनल हो जाते हैं, और इन नामों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए कोर ग्रुप की एक बैठक बुलाई जाती है, और कहीं ना कहीं उसको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति में उन नामों को भेजा जाता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जब बैठक थोड़ी देर में संभवतः शुरू हो जाएगी, उसके बाद इन नामों पर कहीं ना कहीं मुहर लगाया जाएगा, और इन नामों पर मुहर लगने के बाद भारतीय जनता पार्टी पहली जो सूची है वो किसी भी वक्त जारी कर सकती है। जी बिल्कुल, जरा ये भी बताइए पीयूष, क्योंकि जैसा आपने भी बताया और जैसा कि पीएम मोदी ने भी कहा है कि 370 अकेले बीजेपी और एनडीए 400 पार, तो ऐसे में एक बड़ा पेच क्या ये भी फंस सकता है कि जो सहयोगी दल है उन्हें कम सीटें दी जाए, क्योंकि 370 का लक्ष्य तो अकेले बीजेपी का रखा है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो कई बार आपने देखा होगा कि कई जो सहयोगी दल हैं उनसे चर्चा हो जाती है कि आपका प्रत्याशी रहेगा लेकिन सैंबल हमारा रहेगा। इस बात पर भी भारतीय जनता पार्टी काम करती है, और पिछले चुनाव में भी इसकी बानगी देखने को मिली थी। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने 370 प्लस का लक्ष्य रखा है, जिसका मतलब ये समझ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी के सैंबल पर करीब 370 के आसपास जो उम्मीदवार हैं वो उतरेंगे। इसके साथ ही एनडीए की अगर हम बात करें, तमाम ऐसे सहयोगी दल है, खासतौर पर जो क्षेत्रीय दल हैं, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, इसके अलावा जयंत चौधरी भी संभवतः साथ आ ही गए हैं। हालांकि आधिकारिक ऐलान की अभी भी इंतजार करना होगा। तमाम जो उनके विधायक उन्होंने राज्यसभा के चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी को वोट दिया है, तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगभग जयंत चौधरी भी साथ आ गए हैं। इसके साथ ही संजय निषाद की पार्टी है, अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, तमाम ऐसे जो क्षेत्रीय दल हैं वो एनडीए के सहयोगी हैं। भारतीय जनता पार्टी जब विधानसभा के चुनाव होने वाले थे उत्तर प्रदेश में, तब आपने देखा था कि इसी भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में कई बार बैठक हुई थी, और खासतौर पर अनुप्रिया पटेल के साथ और संजय निषाद के साथ बैठक हुई थी, और कहीं ना कहीं एक रणनीति बनाई गई थी कि कितनी सीटों पर बात बनेगी। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से तमाम ये क्षेत्रीय जो दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, और आमतौर पे आपने देखा होगा कि किसी भी राज्य में कोई भी राष्ट्रीय दल होता है तो उस पर दबाव क्षेत्रीय दल बनाते हैं जो सहयोगी होते हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटें दी जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पूरी तरीके से यह रणनीति बनाई है कि किसी भी सिंगल सीट पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना ना करना पड़े, और इसी के मद्देनजर टिकटों का बंटवारा होगा। यह भी जानकारी मिल रही है कि कई लोगों के इस बार टिकट भी काटे जा सकते हैं। हालांकि कई हाई प्रोफाइल जो चेहरे हैं उनको एक बार फिर से रिपीट भी किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उम्र देखकर किसी का भी टिकट काट दिया जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि सबको टिकट दिया जाएगा। नए चेहरों को इस बार मौका जरूर दिया जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए तैयार है। यानी कि अगर किसी राज्यसभा सांसद को भी लोकसभा का चुनाव लड़ाना पड़ सकता है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी लड़ाएगी। अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी एक्सपेरिमेंट करने से पीछे किसी भी तरीके से नहीं रहेगी, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी भी वक्त पहली जो सूची है उम्मीदवारों की वो जारी हो सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में थोड़ी देर बाद एक बड़ी बैठक शुरू होगी, और इस बैठक में कहीं ना कहीं चिंतन और मंथन किया जाएगा। जी बिल्कुल पीयूष, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि बिल्कुल पीयूष, जरा ये भी बताइए कि पहली सूची में कितनी महिलाओं को प्राथमिकता दी जा सकती है। जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में इस बार महिलाओं को टिकट दिया जा सकता है, तो क्या कुछ संभावनाएं निकलकर सामने आ रही हैं कि कितनी महिलाओं को पहली सूची में प्राथमिकता दी जाएगी? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो चूंकि आमतौर पे जब भी भारतीय जनता पार्टी कोई सूची जारी करती है, कोई भी फैसला लेती है, तो निश्चित रूप से वो चौंकाने वाले होते हैं। हालांकि कयास जो है वो लगाए जाते हैं।
जिस तरीके से 33% का लक्ष्य एक तरीके से सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने रखा है कि 33% महिलाओं को एक तरीके से टिकट बीजेपी देगी, क्योंकि आपने महिला आरक्षण बिल भी देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने महिला सशक्तिकरण का जिक्र किया। इसके साथ ही इस पहली सूची की बात करें तो करीब ऐसे कई नाम होंगे जिनमें महिलाओं को कहीं ना कहीं उम्मीदवार बनाया जाएगा उन सीटों पर, और इसमें कई ऐसे भी नाम होंगे जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, उनको भी फिर से एक बार टिकट दिया जाएगा, उनके लोकसभा क्षेत्र से भी रिपीट किया जा सकता है। जी बिल्कुल पीयूष, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जैसा कि हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने बताया कि वहां पर जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली से लाइव तस्वीरें। पीएम मोदी का काफिला पहुंच रहा है। ये देखिए, इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी का काफिला बीजेपी मुख्यालय पहुंचा है। पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सीधे बीजेपी मुख्यालय से, दिल्ली से लाइव तस्वीरें। बैठक में शामिल होने के लिए पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। पीएम मोदी का इंतजार हो रहा था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 1 इंडिया सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि पीएम मोदी का काफिला बीजेपी मुख्यालय पहुंच गया है और अब बैठक शुरू होगी। पीएम मोदी को आप उतरते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा कि जेपी नड्डा ने फूल देकर उनका स्वागत किया है और अब बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ जेपी नड्डा भी नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पीएम मोदी भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया, फूल देकर उनका स्वागत किया और उसके बाद बैठक में शामिल होने के लिए दोनों ही नेता अंदर चले गए। तो अब ये बैठक होगी, कौन होगा योद्धा, बीजेपी को बनाएगा विजेता, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि नामों पर मंथन हो चुका है। फाइनल मुहर इस बैठक में ला दिया जाएगा कि आखिरकार किन्हें टिकट दिया जाएगा, किनका टिकट काटा जाएगा और विशेष फोकस महिलाओं पर रहने वाला है। ये आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें अभी हमने दिखाई पीएम मोदी की। ये गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर जब वो पहुंचे थे बैठक में शामिल होने के लिए। जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह एक साथ पहुंचे इस बैठक में शामिल होने के लिए और पीएम मोदी भी पहुंच चुके हैं और बैठक जो है कि वो अब शुरू होने वाली है। पीएम मोदी पहुंच चुके हैं तो बैठक भी जाहिर सी बात है कि अब शुरू हो जाएगी और ऐसे में इस बैठक में जो नाम तय किए गए हैं उन नामों पर सलाह मशवरा करने के बाद अंतिम मुहर लग जाएगी, क्योंकि इस बार का टारगेट जो है वो बड़ा है। 400 पार एनडीए, 370 अकेले बीजेपी। तो ऐसे में इस बड़े टारगेट को पूरा करने के लिए बीजेपी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार नजर आ रही है और कोई भी चूक नहीं करना चाहती है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि प्रत्याशियों का चयन भी बहुत ही गंभीरता से किया जा रहा है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो पहली सूची होगी उस सूची में जो हाई प्रोफाइल सीट है, जिसमें वाराणसी, अमेठी, रायबरेली और इसी के साथ ही लखनऊ, ये सीटें हॉट सीट मानी जा रही हैं और इन सीटों पर फिर से पुराने चेहरों को रिपीट किया जाएगा और इसी के साथ ही कुछ नामों को हमने आपके सामने रखा भी था। हालांकि वो सूत्रों के हवाले से वो बड़ी खबर थी, लेकिन ये जो बैठक है वो शुरू हो गई है और इस बैठक में अब तय किया जाएगा कि आखिरकार किन्हें तवज्जो दिया जाएगा, किन नामों को तवज्जो दिया जाएगा और विशेष फोकस महिलाओं पर। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो नए संसद भवन का जो पहला सत्र शुरू हुआ था वो विशेष सत्र था और विशेष सत्र बुलाकर किस प्रकार से 33% महिलाओं को आरक्षण देकर राजनीति में उनकी भागीदारी को बढ़ाने का काम किया गया। हालांकि उसे अभी जमीन पर उतारने के लिए तमाम जो कानूनी प्रक्रिया है उसे पूरा किया जा रहा है, लेकिन एक संदेश इस लोकसभा चुनाव के जरिए बीजेपी की देने की कोशिश होगी कि महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए, राजनीति में बढ़ाने के लिए किस प्रकार से बीजेपी जो है वो अग्रसर है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में महिला प्रत्याशी उतार सकती है बीजेपी। तो पीएम मोदी का काफिला भी पहुंच चुका है। अभी हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। पीएम मोदी बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया
और स्वागत कर दोनों नेता भीतर चले गए हैं और अब बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर मंथन होगा और खास तौर से विशेष फोकस अगर बात कर ले यूपी की, तो यूपी क्योंकि सत्ता का केंद्र है, ये सत्ता का रास्ता है, ये यहीं से सत्ता की जो कुर्सी है वो यहीं से होकर जाती है, क्योंकि 80 लोकसभा की सीटें हैं। और अगर आप देखेंगे तो पश्चिमी यूपी में बीजेपी थोड़ी सी कमजोर है। अब अगर 2014 की बात हम कर लेते हैं तो 2014 में सभी सीटों पर बीजेपी ने परचम लहराया था, लेकिन 2019 में सीटें घटी थी और अब 2024 आप देख रहे हैं कि 2024 भी आपके सामने है। तो ऐसे में बीजेपी ने इस बार जो लक्ष्य रखा है, जो बड़ा लक्ष्य रखा है, एनडीए 400 पार और बीजेपी 370, तो ऐसे में उस किले को भेदना भी बीजेपी के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। हालांकि शायद ये मान सकते हैं कि मुश्किलें बीजेपी के लिए थोड़ी सी कम जरूर होंगी, क्योंकि आरएलडी का साथ बीजेपी को मिल गया है, आरएलडी भी एनडीए में शामिल हो गई है। हालांकि अभी तक इसका आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अभी आपने राज्यसभा का चुनाव भी देखा किस प्रकार से राज्यसभा के चुनाव में आरएलडी के सभी 9 विधायकों ने बीजेपी को वोट दिया, यानी कि बीजेपी के प्रत्याशी को, एनडीए के प्रत्याशी को मतदान किया। तो ऐसे में साफ माना जा रहा है कि इस जो बैठक है आज की, उस बैठक में पश्चिमी यूपी को लेकर विशेष फोकस हो सकता है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों की बात कर ले और इसी के साथ ही अगर कर्नाटक की सीटों की बात कर ले अगर हम राजस्थान की सीटों की या फिर छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की, गोवा की, तो ये सीटें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, गुजरात की। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि आज की जो बैठक है वो महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और क्योंकि उत्तराखंड में 5 सीटें हैं लोकसभा की, 55 दावेदार हैं, तो वो भी फाइनल होगी।